राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। सभी लोग लाइव हो जाएं और हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। पिछली क्लास हम लोग की 60 क्वेश्चन तक हुई थी। 60 क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर चुके थे। आज जो है हम लोग 61 क्वेश्चन से देखेंगे। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, और वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाए। अच्छा जी सर, क्लियर है। चलिए, सब कुछ क्लियर है। तो आइए पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, 61 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आंसर करिए यहां से। 61 नंबर, पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है? चलिए। हाँ, कुमुद जी, पार्वती जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए, आंसर करिए आप लोग। तो यहाँ 61 के लिए आ रहा है ए, पढ़ रहा था। तो ध्यान रखेंगे, पढ़ रहा था मतलब पढ़ना एक क्रिया हो गई, और रहना दूसरी क्रिया हो गई। तो पढ़ना रहना दोनों चीजें आ रहा है, ठीक है। और ये जब दोनों क्रियाएं एक साथ मिलती हैं तब कहते हैं संयुक्त क्रिया। यहां पर दो क्रियाएं हैं, एक पढ़ रहा है यानी पढ़ना एक क्रिया है, एक रहना क्रिया है। दोनों क्रियाएं एक साथ आई है, पढ़ रहा था, ये संयुक्त क्रिया हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। हाँ अमर जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 62 नंबर का। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है, राधा स्कूटी चला रही है। चलिए आंसर करिए। आंसर करिए। राधा स्कूटी चला रही है। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, इसको आप लोगों को परिवर्तित करके लिखना है, राधा स्कूटी चलाई। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा स्कूटी चलाई, राधा से स्कूटी चलाती है। अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। कौन सा विकल्प सही होगा? तो आप लोगों का आंसर आ रहा है कि इसके लिए जो है, हाँ पुनीत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि बाकी में जो है अर्थ इसका बदल जा रहा है कि स्कूटी राधा चलाई, ठीक है। स्कूटी राधा चलाई गलत है, राधा ने स्कूटी चलाई है, ठीक है। तो बी ऑप्शन ही शुद्ध आपको मिल रहा है। सही विकल्प आपका चयन करना है तो कौन सा विकल्प मिल रहा है कि राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ठीक है। राधा स्कूटी चलाई, ये तो गलत हो गया। चलाई मतलब खत्म हो गया ना, जबकि रहा रही में चल रहा है, वर्तमान में कार्य हो रहा है, ठीक है। तो सी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। राधा से स्कूटी चलाती है, राधा से स्कूटी चलाती है तो सेंटेंस ही गलत है, ठीक है। फिर बी ही ऑप्शन हमें मिलता है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 63 का। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसका प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? चलिए, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? हाँ, क्योंकि कार्य पहले से ही हो रहा है, बिल्कुल। चलिए, हाँ उमा जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। 63 के लिए आप लोग आंसर क्या करेंगे? यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसका प्रेरणार्थक क्या होगा? तो यहां आंसर आ रहा है बी,
दौड़वाना, दौड़वाना, बी ऑप्शन। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया में इसको लेंगे। ठीक है, अगला है यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। मुड़ना अकर्मक क्रिया तो इसका सकर्मक क्रिया क्या होगी। चलिए, अच्छा, आपने कहा कि कार्य पहले से हो रहा है, कहां हो रहा है, 61। पढ़ रहा था। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं जब एक कार्य हो करके और दूसरा कार्य स्टार्ट कर दे। एक कार्य समाप्त करने के बाद तुरंत जो है दूसरा कार्य आप स्टार्ट कर देते हैं, वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, यहां क्या है कि मैं पढ़ रहा था, तो मेरा तो एक ही कार्य हो रहा है ना, मैं पढ़ रहा था। ठीक है, मैं क्या कर रहा था, पुस्तक पढ़ रहा था। तो यहां पर एक ही साथ दोनों क्रिया, ये संयुक्त क्रिया है। ठीक है, संयुक्त क्रिया है। हाँ, बात समझ में आया। पूर्वकालिक नहीं है। यदि वो कहता कि मैं नहाकर स्कूल जाता, ठीक है, मैं नहाकर स्कूल जाता, मतलब एक बार नहा लिया, एक काम कर लिया, उसके बाद स्कूल जाने का भी काम कर रहा है, तो यहां पे दो क्रिया आ जाती। ठीक है, तो एक क्रिया पहले समाप्त हुई, उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो गई, तब पूर्वकालिक क्रिया होती है। आ जाइए, हाँ, यहां पे है कि अकर्मक क्रिया है मुड़ना। ठीक है, हाँ, तो मुड़ना खुद मुड़ जाता है। ठीक है, तो अकर्मक है, इसको क्या करेंगे, सकर्मक बनाएंगे तो मोड़ना करेंगे, किसी को हम किसी चीज को मोड़ेंगे। अब मोड़ना जैसे कहेंगे कि मोड़ना, तो इसका मतलब इसके साथ कर्म लग गया, किसी चीज को मोड़ेंगे। ठीक है, किसी चीज को हम क्या करेंगे, मोड़ेंगे, तो मोड़ना हमारा क्या बन गया, सकर्मक क्रिया बन गया। ठीक है, और मुड़वाना प्रेरणार्थक है। ये क्या है, ये तो प्रेरणार्थक है। ठीक है, हाँ, 65 पे आ जाइए, 65 नंबर। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। हाँ, रिजवान जी नमस्कार, स्वागत है। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण आपको बताना है। मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता, रवि आम चूसता है, अब चला जाए। चलिए आंसर करिए। हाँ, सौरभ जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो यहाँ आप लोगों का आंसर आ रहा है 27 के लिए बी, बी, बी आंसर आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा है कि भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें क्रिया क्या होती है, अकर्मक, अकर्मक होती है। ठीक है, हाँ, परिभाषा हमने बताया था कि क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है, और कर्म की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, कर्म की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, हाँ, तब जो है कि वो अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन भाववाच्य की बात होती है, भाववाच्य तो चला नहीं जाता, सोया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, इस टाइप से आती है। तो अब आप लोगों को देखेंगे, ये तो आप लोगों ने गलत कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको समझते हैं। मोहिनी पत्र लिखती है, तो लिखने के लिए पत्र मिल गया, हमको कर्म मिल रहा है। शीला से खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, इसका मतलब क्या है, कोई कोई कर्म होगा, जैसे या तो आम खाया नहीं जाता या फल खाया नहीं जाता, कुछ तो होगा। ठीक है, जो उसे खाया नहीं जा रहा है। बात समझ, अगर ये रहता शीला से चला नहीं जाता, अगर यहां पे खाया की जगह पर चला होता ना, चला, शीला से चला नहीं जाता, तो ये सही हो जाता।
लेकिन यहाँ क्या है, खाया नहीं जाता, यहाँ कर्म है, यहाँ क्या है, कर्म है, वो कर्म आपको छिपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। कर्म क्या है, या तो फल है या तो भोजन है, तो मान लीजिए मैं भोजन ही लिख देता हूं। तो यहां हमें कर्म मिल रहा है, और जब कर्म हमको मिलेगा तो हम ये आंसर नहीं लगा सकते, ये भाववाच्य नहीं हो पाएगा, ठीक है। शिला से खाया नहीं जाता, ठीक है। हाँ, ये जो है आप कर्मवाच्य में लगाएंगे, इसको किस में लगाएंगे, इसको लगाएंगे कर्मवाच्य में, भाववाच्य में नहीं है। रवि आम चूसता है, तो यहां तो हमको मिल गया, क्या चूसता है, आम में, आम चूसता है, तो ये भी नहीं होगा। अब चला जाए, ये हमारा आंसर बनेगा, अब चला जाए, ठीक है। अब चला जाए, अब उसे से चला नहीं जाता, तोते से उड़ा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया, इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, खाना का मतलब कोई ना कोई आपको जो है कर्म मिल रहा है, ठीक है। तो जब आपको कर्म मिल जाएगा तो क्रिया सकर्मक हो जाएगी, और भाववाच्य कहता है कि हमारे पास क्रिया जो भी आती है वो आएगी अकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया आएगी। तो अकर्मक क्रिया यहां पर कहां मिलेगी, डी में मिलेगी, ठीक है। हाँ रामकेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है, रेणु जी स्वागत है, बात समझ में आ गई। आ जाइए 66 नंबर पे, केवल नहीं देखकर आप नहीं लगा सकते, केवल नहीं को देखकर आप नहीं लगा देंगे आंसर, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, चलिए आंसर करिए, कौन सा बनेगा। हाथी ने केला खाया, ये कर्मवाच्य में है, इसको आपको चेंज कर देना है, सॉरी कर्मवाच्य में नहीं, कर्मवाच्य में चेंज करना है, ठीक है। कर्मवाच्य में क्या करना है, चेंज कर देना है। हाँ ए विकल्प आप लोग कर रहे हैं, हाथी द्वारा केला खाया गया, ये ठीक है। इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है, तो हाथी द्वारा केला खाया गया, ठीक है। ये ऊपर क्या है, कर्तृवाच्य में है, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, कर्मवाच्य में, हाथी द्वारा केला खाया गया, सही है। आ जाइए अगला प्रश्न 67 नंबर पे, सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, चलिए यह भी आपको कर्तृवाच्य में दिया गया है, इसे कर्मवाच्य में करना है। 67 का आंसर करिए, तो कौन सा बनेगा, आंसर आ रहा है बी, हाँ बी, बिल्कुल, पत्र पिताजी के द्वारा पढ़ा गया, ये बिल्कुल सही जवाब है, कर्मवाच्य में ये हो गया, ठीक है, पत्र पिताजी के द्वारा पढ़ा गया। पत्र पिताजी के द्वारा क्या किया गया, पढ़ा गया। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, यह प्रश्न है, पुस्तक पढ़ी जाती है, चलिए राधे जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। पुस्तक पढ़ी जाती है, हाँ बिल्कुल, पुस्तक पढ़ी जाती है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। आ जाइए, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, ये प्रश्न बना है यूपीएसआई 2021, ये कई जगह बनता है, बार बार प्रश्न बनते रहते हैं, यही देखिए ये प्रश्न कितनी बार बना है, देखिए एक बार, दो बार, यहां दो बार उसने लिख दिया है, ठीक है।
यहां आपका आंसर आ रहा है सी 3। हाँ, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, क्या प्रधान होता है? कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? तो आपका आंसर आ रहा है कि सी, बिल्कुल कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, क्रिया जो है कर्म के अनुसार लगती है। क्रिया कर्म के अनुसार लगती है या परिवर्तित होती है, ठीक है। आ जाइए 71 नंबर पे। जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है, वह क्रिया क्या कहलाती है? चलिए आंसर करिए। जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग कर देंगे एक साथ, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? हाँ, 71 का आ रहा है सी, हाँ बिल्कुल, संयुक्त क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संयुक्त क्रिया। जब दो से अधिक क्रियाओं को एक साथ प्रयोग करेंगे तो संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक है। 72 नंबर, मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? सहायक क्रिया को बताना है। सहायक क्रिया, तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल, हूं। मुख्य क्रिया जाना है। मुख्य क्रिया क्या है? ये मुख्य है, ये मुख्य है, ठीक है। आ जाइए 73 नंबर पे। 73 नंबर पे आंसर करेंगे, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया, हाँ आप लोग का आंसर आ रहा है, मैं सोता हूं, ये जो है अकर्मक क्रिया है, ठीक है। बाकी मैं पाता हूं, मैं पीटा, उसने पीटा, उसने खाई, तो इसमें जो है सकर्मक है। आ जाइए, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया उदाहरण है। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, जिससे निरंतरता का बोध होता है, आप लोग उस क्रिया को ढूंढेंगे, जिससे यह पता चले कि वो चलता रह रहा है, कार्य क्या हो रहा है, निरंतर हो रहा है। तो ये आपने आंसर ढूंढा, हाँ बिल्कुल, बरसता रहता है, तो ये निरंतरता इसमें है, कंटिन्यू ये कार्य हो रहा है, ठीक है। आ जाइए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहां पढ़ा नहीं जाता, यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? यहां पढ़ा नहीं जाता, चलिए आंसर करिए। यहां पढ़ा नहीं जाता, आंसर आ रहा है, यहां पढ़ा नहीं जाता। तो यहां आंसर ए आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहां पढ़ना की बात आ रही है कि यहां पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, यहां पढ़ा नहीं जाता, तो यही हमारा क्या हो रहा है, कर्ता है, ठीक है। यानी कि यहां क्या हो रहा है, पढ़ा नहीं जाता। और एक एक वाक्य आया था, उसे भी थोड़ा सा दिखा दें आप लोगों को, तभी तो अंतर स्पष्ट आएगा। कहां गया? हाँ, शिला से खाया नहीं जाता, ठीक है,
शिला से खाया नहीं जाता, हमने कहा ये क्या है, कर्मवाच्य है, ये जो है कर्मवाच्य है, ठीक है, इसमें भाववाच्य नहीं है, आपने इसको बताया था, बी ऑप्शन, कि शिला से खाया नहीं जाता। और यहां देख लीजिए वही चीज आया है, यहां पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, यहां पढ़ा नहीं जाता, तो क्या नहीं पढ़ा जाता, कुछ चीजें होंगी जो पढ़ा नहीं जाती, ठीक है। तो अगर आंसर देखें तो यहां पे क्या होना चाहिए, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन यहां पर आंसर जो है, यहां पर आंसर जो है भाववाच्य दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहां होगा क्या, कर्मवाच्य, ठीक है। आ जाइए 76 पे, मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। छिहत्तर का आंसर आप लोग कर रहे हैं बी, सकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने नौकर से खाना बनवाया, पूछा है वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो उसने खुद नहीं बनवाया, बनाया, बनवाया है, ठीक है, क्या किया है, बनवाया है, तो प्रेरणार्थक हो गई, प्रेरणार्थक। अगला है, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है, इच्छार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। संभवतः वह शाम तक लौट आए, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ईश्वर सबका कल्याण करे, श्याम विद्यालय चला गया होगा। इच्छार्थ कह रहा है, इच्छार्थ किसमें दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सी वाला, ईश्वर सबका कल्याण करे, आपका भला हो, ठीक है। इस टाइप के जो वाक्य आते हैं, अच्छा एग्जाम में गलत हो जाते हैं, देखिए वो जो है कभी कभी होता है ऐसा, क्योंकि वो अपने अनुसार बनाते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो है जो बनाया है वही उसका आंसर दे पाता है, वो क्या सोच के बनाया है, ठीक है, किस तरीके से सोचा है, किस दृष्टि से देखा है, तो उन पे भी निर्भर करता है एक आध दो प्रश्न, ठीक है। हाँ वो हमेशा होता है, जिसने सेट किया है वो उसी के अनुसार वो आंसर सही होता है, हमारे अनुसार नहीं होता है, बात समझ में, ऐसा हुआ है, ऐसा कई बार होता है, एक दो प्रश्न आपको ऐसे मिल जाते हैं। चलिए, इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, उससे मत डरा करिए, वो तो सबके साथ होगा ना, जो होता है, देखिए जो चीजें होता है वो सबके साथ होता है, सब लोग तो यही पढ़े हैं, सब लोग इसी तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यदि प्रश्न यफ होगा या प्रश्न गलत होगा या गलत आंसर आ जाएगा तो सबके लिए होगा, ठीक है, हाँ, सबके साथ होगा वो चीजें, सोचवे मत करिए ऐसी चीजें। आ जाइए कोई भी सही है, सब सही है, ये भी सही है, लूसेंट भी सही है, ठीक है, कोई भी बुक ले सकते हैं और उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है, या तो इसी वीडियो से प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आपको प्रामाणिक चीजें लेनी है तो वो आप वासुदेव नंदन से लेंगे, ठीक है, वो आप हरदेव बाहरी से ले लेंगे, ठीक है। हाँ, इनमें इन सब में थोड़ा कहीं त्रुटियां रहेंगी, ऐसी चीजें हैं इनमें कहीं त्रुटियां रहेंगी। 78 का आंसर आना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कह रहा है भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, तो ये तो सही है, भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया होती है,
कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं? नहीं, गलत। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया होती है, ये गलत है। कर्मवाच्य में क्या होती है? केवल सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक नहीं होती है। कर्तृवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों होता है, ये ठीक है, दोनों होता है इसमें। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, ये भी ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया जो होगी वो सकर्मक होंगी, लेकिन बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आ जाइए अगला 7-9 पर। मॉडल पेपर का प्रैक्टिस ना करें, ठीक है, आए हुए क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करें, वो बेहतर है। मॉडल पेपर का प्रैक्टिस कभी ना करें, किसी भी चीज के लिए ना करें, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो जो है अपना मॉडल पेपर बेचने के लिए जो है अजीब अजीब सा प्रश्न बना करके आपको परोस देते हैं, ठीक है, और आप उसको लगा लगा के थक जाते हैं। पता चलता है 20-30 से अधिक हो नहीं रहा है, कभी 40 हो रहा है, कभी, ठीक है, आगे बढ़ नहीं रहा है। तो उससे क्या होगा कि आप निगेटिव चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो आए हुए प्रश्नों पे वर्क करिए, जो उसी का प्रैक्टिस करिए जो पेपर में बन चुका है, जो प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है उन पर प्रैक्टिस करिए, उस टाइप से आप जो है प्रैक्टिस लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको, जैसे ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ये प्रश्न आए हुए हैं, ये मॉडल पेपर नहीं है, आए हुए पेपर है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न बने हैं। हाँ, मैं मॉडल पेपर पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, ना प्रैक्टिस किया हूं ना उसको करना चाहता हूं, ठीक है। हाँ, चलिए, वो अपना सेट बेचने के लिए जो है सबसे अलग बना देंगे, भले वो आए चाहे ना आए, ठीक है, बना देंगे सब अलग। 7-9 का आ जाइए। किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? पूर्णता बोधक पक्ष यानी पूर्ण हो चुका है, अब बरसात रुक गई है। अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, तो यहां तो पूर्ण हुआ नहीं काम, अभी तो सिखा ही रहे हैं। किसान बहुत परिश्रम करता है, ये भी अभी कर ही रहा है, मेहनत करता है, लगातार कर रहा है। वह राष्ट्रभक्ति पूर्ण गीत लिखता है, ये भी लिख रहा है। लेकिन इसमें जो है काम पूरा हो गया है। देखिए, पूर्णता बोधक इसी में दिखाई दे रहा है कि अब बरसात रुक गई है, बरसात हुई और समाप्त हो गई, ठीक है। तो हमारा ए विकल्प क्या है? करेक्ट है, ए विकल्प हमारा करेक्ट है। हाँ, यूथ बिल्कुल सही है, यूथ सही है, घटना चक्र जो आपके पास है वो सही है। सर जी इस प्रश्न को समझाइए। समझा तो दिए। अब बरसात रुक गई है, पूर्णता बोधक का मतलब कि काम समाप्त हो जाए, ठीक है, पूर्ण हो जाए। जब काम, जब क्रिया जहां पूर्ण हो जाती है वहीं पे पूर्णता बोधक पक्ष है, ठीक है, जहां क्रिया क्या हो जाए, समाप्त हो जाए करके, अब उसमें रह ही न जाए। सर जी कथन, कथन का पीडीएफ भेजे नहीं है क्या आप लोगों को? चलिए, भेजे नहीं होंगे तो भेज देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलिए। इनमें से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग है? कर्तृवाच्य का प्रयोग है, ये आपको बताना है। छात्रों द्वारा सजावट की गई, छात्रों द्वारा सजावट की गई, ठीक है। कर्तृवाच्य में ध्यान रखिएगा, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होगा, ठीक है। तो मेरे छात्रों द्वारा सजावट की गई, यहां पे सजावट क्या है? प्रधान है, ठीक है। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, ठीक है, उठा नहीं गया, तो ये तो भाववाच्य है, ये भाव है, ये कर्म है। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, ये भी कर्म है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये कर्तृवाच्य है, ये कर्तृवाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, कर्तृवाच्य है।
कर्ता प्रधान होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। तो देखिए, अगर मैं यहां लिख दूं कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, और यहां पे लिखूंगा मोहन के जगह पे सीता, तो सीता पुस्तक पढ़ रही है, तो रहा रही जो आ रहा है यहां पर, ये किसके अनुसार बदलेगा? यहां कर्ता के अनुसार बदल रहा है। अगर मोहन है तो रहा हो रहा है, सीता लगा देंगे तो रही हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें कर्ता प्रधान है, तो हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है, कर्तृवाच्य हो जाएगा। आ जाइए 81 नंबर पे। किस वाक्य में क्रिया के सत्यबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? सत्यबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है, हाँ, सी। सी क्या है? मैं रोज सुबह टहलने जाता हूं। सत्यबोधक पक्ष की बात हो रही है, ठीक है। इसे इसे जो है प्रगति बोधक पक्ष भी कहा जाता है। प्रगति बोधक पक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। प्रगति बोधक पक्ष भी कहा जाता है। किसको? सातत्य, सत्य नहीं है, सातत्य बोधक, हाँ, जो लगातार चलता रहे। हाँ, मिस्टेक हो गया मुझको बोलने से, सातत्य है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी पहचान होती है कि इसमें जो कार्य होगा वो निरंतर होगा, ठीक है। यह कार्य होने के निरंतरता का बोधक है, लगातार हो रहा है कार्य, ठीक है। और इसके लिए जो पहचान कराता है वो है रहा रही, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके का जो क्रिया आएगी वहां पर जो है सातत्य बोधक पक्ष होता है। तो ये चीजें हमको कहां देखने को मिल रही है? यहां पर। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपको दिखाई देगा सातत्य बोधक में। प्रगति बोधक पक्ष इसे कहा जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नहीं, मुझे भी, मैंने सत्य बोल दिया, ठीक है, हाँ, लेकिन सत्य है नहीं, सातत्य है। सातत्य का मतलब होता है निरंतरता, लगातार, ठीक है। नहीं कहते हैं सतत वर्क कर को, मतलब निरंतर, लगातार। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। अब ये क्या कह रहा है? अकर्मक क्रिया नहीं है और नहीं होना चाहिए। तो बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, ये तो ठीक है। मजदूर छाया में सुस्ता रहा था। बालक पतंग उड़ा रहा था। और दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे, ठीक है। इनमें आपको पहचान करना है कि अकर्मक नहीं है। तो अकर्मक देखें कहां नहीं है, यहां नहीं है। उड़ा रहा था, क्या उड़ा रहा था? पतंग उड़ा रहा था। तो यहां तो कर्म मिल गया ना, यहां क्या है? कर्म मिल गया, ठीक है। बाकी में हंस रहा था, क्या हंस रहा था? पता नहीं। सुस्ता रहा था, तो क्या सुस्ता रहा था? पता नहीं। सो रहा था, क्या सो रहा था? तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ कर्म लगता ही नहीं है, कर्म लगता ही नहीं है। आ जाइए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। किसान हल से खेत जोत रहा है। मोहन बाजार में फल खरीद रहा है। तीन छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा।
बैठा है तो क्या बैठा है? क्रिया है ना, बैठा है, क्या बैठा है? नहीं पता। ठीक है, आप कहेंगे कि मजदूर बैठा है, तो मजदूर तो हमारा कर्ता हो गया ना, फिर कर्ता हो गया। और इसका मतलब कि बैठना जो है कर्ता को प्रभावित कर रहा है, कर्म को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो फिर हमारा क्या हो गया? अकर्मक हो गया। ये क्या हो गया? अकर्मक हो गया। जब कर्ता को प्रभावित कर रहा है इसका मतलब अकर्मक हो गया। ठीक है, आ जाइए 84। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में? मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। अकर्मक क्रिया ढूंढना है। तो यहां पे पीना, क्या पीना? चाय। ठीक है, अच्छी बात है, यहां कर्म मिल गया हमको। बालक बहुत देर से रो रहा है, तो क्या रो रहा है? क्या रो रहा है? क्या रो रहा है? कुछ नहीं, कर्म नहीं मिल रहा है हमको। क्या मिल रहा है? अगर बहुत करेंगे तो बालक को ढूंढेंगे, तो बालक हमारा कर्ता हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गई। ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन। हाँ, यहां अम्मा खाना बना रही हैं, क्या बना रही हैं? बनाना क्रिया हो गया, क्या बना रही हैं? तो खाना। यहां कर्म हमको मिल गया, पढ़ना मिल गया, पुस्तक। ठीक है, 85 पे आ जाइए। किस वाक्य में क्रिया की संभाव संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? संभावनार्थ। ठीक है, वृत्ति का प्रयोग हुआ। वृत्ति अर्थ हमने बताया था कि वृत्ति का अर्थ मतलब होता है अर्थ। ठीक है, चलिए, जिससे ये लगे कि संभावना, अनुमान, इच्छा, कर्तव्य आदि का बोध होता है। क्रिया का वह रूप जिससे अनुमान का, इच्छा का, कर्तव्य आदि का बोध होता है उसे संभावनार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे लगता है इस बार अच्छी बारिश बरसात होगी, अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, बालक घर जा चुका था, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो संभावना किसमें है? ए में है। ठीक है, ए में है कि लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। संभावना तो यही है ना। ए ऑप्शन। आ जाइए 86 पे आ जाइए। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? अंजू जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। नीतू जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंजू जी गुड मॉर्निंग। चलिए, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? उसने, उससे खाना नहीं खाया गया, कह रहा है कि कर्मवाच्य नहीं है। छात्रों द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कर्मवाच्य है। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, ये भी ठीक है। उससे खाना नहीं खाया गया, ये भी ठीक है। तो यहां क्या है? बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ये हमारा कर्मवाच्य नहीं है। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ये कर्मवाच्य नहीं है। ये कैसा वाच्य है? तो ये है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, क्योंकि यहां जो है क्रिया का प्रभाव जो है कर्ता पे है। ठीक है, कर्ता पे है, बालक पे है, तो यहां क्या होगा? कर्तृवाच्य, बाकी में कर्मवाच्य। ठीक है, सी ऑप्शन आपका नहीं है। 87 पे आ जाइए। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक क्रिया, यह नहाकर पढ़ेगा, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, घंटा लगते ही वह चल पड़ा। चलिए, आंसर करिए।
हाँ, नहाकर पढ़ेगा मतलब पहले नहाएगा पढ़ेगा, ठीक है, वो नहाकर पढ़ेगा, ये आपका जो है पूर्वकालिक है। हाँ बिल्कुल, आ जाइए अगले में चलते हैं। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद किए जाते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये तो ठीक ही है। अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है, तो ये भी ठीक है, किया जा सकता है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने गए हैं, तो ये भी ठीक है। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये हमारा गलत है। ये क्या है? गलत है। क्रिया को उद्देश्य नहीं कहते, ठीक है, कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। किसे उद्देश्य कहते हैं? कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। हाँ, उद्देश्य हमारा कर्ता होता है, क्रिया विधेय में चली जाती है, ठीक है। 89 पे आ जाइए। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है भाववाच्य। हाँ, आंसर आ रहा है डी, धूप में चला नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता, उससे रहा नहीं जाता, उससे सहा नहीं जाता, ठीक है, ये सब चीजें आती है। उससे हंसा नहीं जाता। तो ये जब आएगा तब आपको बताना है क्या? भाववाच्य। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? चलिए बबीता जी नमस्कार, स्वागत है। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? द्विकर्मक। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो एक ही चीज दिखाई दे रहा है, ठीक है। द्विकर्मक है, मोर नाच रहा है, क्या नाच रहा है? ये तो अकर्मक हो गया, इसमें तो कर्म ही नहीं है, ये अकर्मक है। महेश रुग्ण हो गया, रुग्ण हो गया, तो ये भी क्या है? अकर्मक ही हो गया। राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा तो कर्म तो हो गया, ठीक है, राम ने रावण को मारा। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, और इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल, राम ने कुत्ते को रोटी खिलाई। तो यहां पे दो कर्म दिखाई दे रहे हैं, एक कुत्ता और एक रोटी, ठीक है, और कर्ता तो ममता ही है, ठीक है, तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। आ जाइए अगला है, सोहन गांव का मकान देख रहा है। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? चलिए क्रिया आपको बताना है कि कौन है इसमें क्रिया। अच्छा, अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आना चाहिए। यहां आंसर आ रहा है सोहन गांव का मकान देख रहा है, तो क्रिया हमारा जो है सोहन नहीं है, गांव भी नहीं है, मकान भी नहीं है, ठीक है, ये तो आसानी प्रश्न है। देख रहा है, ये सब क्रिया है, देखना भी क्रिया है भी क्रिया है भी क्रिया है, तो तीनों जो ये शब्द दिखाई दे रहे हैं सब क्रिया ही है, ठीक है। देख रहा है कोई सहायक क्रिया है, दो में मुख्य क्रिया है जिनको संयुक्त क्रिया कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए 92 नंबर पे। 92 का आंसर करें। कह रहा है निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? अकर्मक आपको ढूंढना है। तो दीना निबंध लिखता है, तो लिखना, क्या लिखना? निबंध, ठीक है।
सकर्मक हो गया, कर्म मिल गया। यहाँ पे कर्म है तो सकर्मक हो गया। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं नहीं पता। पक्षी अगर कह देंगे तो फिर कर्ता ही हो गया, पक्षी तो हमारा कर्ता है, ठीक है। और क्रिया का प्रभाव कहां पड़ रहा है, कर्ता पे ही पड़ रहा है। इसका मतलब इसमें कर्म नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो हम कहेंगे अकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। हाँ, रमेश सामान उठाता है, उठाता है क्या उठाता है, सामान उठाता है तो कर्म मिल गया, ठीक है। रोहित बलराम को खिला रहा है तो यहां हमको एक कर्म मिल रहा है, ठीक है। आ जाइए 93 नंबर पे। जिन क्रियाओं में कर्म की अनुपस्थिति हो उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं। कर्म की अनुपस्थिति हो तो उसे हम, चलिए आंसर करिए। हाँ बिल्कुल, अकर्मक कहेंगे। जब कर्म की अनुपस्थिति हो तो हम अकर्मक कहते हैं। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। चलिए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। रीमा गुड मॉर्निंग, स्वागत है। यहां आंसर आ रहा है श्याम खाता है, बिल्कुल श्याम खाता है। क्या खाता है, कुछ खाता होगा तो ये क्या है, कर्म है इसमें, ठीक है, इसमें कर्म है। लेकिन सूरज निकलता है, ये क्या निकलता है, तो सूरज निकलता है यानी कर्ता ही हो गया, ठीक है। गाय बैठती है, क्या बैठती है, तो गाय ही बैठती है, यानी हमें क्या मिल रहा है, कर्ता ही मिल रहा है। और जब कर्ता हमको मिलेगा, क्रिया कर्ता को प्रभावित करेगी तो अकर्मक हो जाएगी। तो ये तीनों जो है अकर्मक है, ठीक है। 95 पे आइए। निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, जीना, लिखना, दिलवाना, चलना। तो बिल्कुल बहुत अच्छा, दिलवाना ये हमारा प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है, दिलवाना। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। चलिए आंसर करिए। हाँ, लिखवाता है, खुद नहीं लिखता, प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, बिल्कुल। 97 पे आइए। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तित रूप है। चलिए, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, ये कर्मवाच्य में है, किस में है, कर्मवाच्य में है। अब आपको बताना है इसे कर्तृवाच्य में करके। 97 का, हाँ सी, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, ये हो गया कर्तृवाच्य, ठीक है, ये कर्तृवाच्य में हो गया। राम हंसता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। राम हंसता है, कौन सा है, हाँ बिल्कुल अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। 99 पे आएंगे। श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। श्याम बाजार जा रहा है, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अनेकार्थ क्रिया। श्याम बाजार जा रहा है, हाँ सकर्मक क्रिया। चलिए आ जाइए। मनोहर सो रहा है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हाँ काम देखिए फिर बाद में देखिए, ठीक है। मनोहर सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है, क्रिया का भेद कौन सा है।
सो रहा है। अकर्मक, अकर्मक। चलिए आज भी 100 कर देते हैं, ठीक है। हाँ, कल भी हम लोग 100 देखे थे, आज भी 60, आज भी 60 देखे थे, तो 60 कर लेते हैं। निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है? मोर नाच रहा है, मां नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, मैं कपड़े धोकर खेलने गया, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। नाम धातु बताना है। नाम धातु किसे कहते हैं? नाम धातु किसे कहते हैं? जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इनसे जब कोई क्रिया बनती है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से जब कोई क्रिया बना देते हैं, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। उसे हम नाम धातु, वो क्रिया पहले से नहीं रहती है, पहले से वो धातु नहीं रहती है, ठीक है। हाँ, बता तो दिए। जैसे जैसे आपको इसमें दिखाते हैं कि कौन सा आंसर बन रहा है, ठीक है। क्रिया वो पहले से क्रिया होती नहीं है, ठीक है ना, कोई धातु नहीं रहती है। वो क्या करता है कि जैसे हाथ है, ध्यान से समझिए, हाथ, हाथ हमारा क्या है? संज्ञा है, ठीक है। इससे क्रिया बना दिया हथियाना, हथियाना। अब ये जो क्रिया है, ये नाम धातु क्रिया है। इसको जब हम नाम देंगे तो क्या नाम देंगे? नाम धातु देंगे, ठीक है ना। यानी नाम का मतलब होता है संज्ञा। ध्यान से देखिएगा, नाम का मतलब, नाम किसे कहते हैं? आप संज्ञा को ही तो कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा से क्रिया बनी है, ठीक है। संज्ञा से क्या बनी है? क्रिया बनी है, तो इसे नाम धातु कहा गया, ठीक है ना। नाम का मतलब संज्ञा, तो संज्ञा से जो क्रिया बने, तो संज्ञा, सर्वनाम भी तो नाम ही होता है और विशेषण भी एक नाम ही हो गया, ठीक है। तो अब सबके लिए एक एक रखे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए संज्ञा पे ही फोकस करके उसने नाम धातु नाम दे दिया, ठीक है। यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु कहलाती हैं। तो देखिए, नाचना ये पहले से ही क्रिया है। नाचना क्या है? पहले से ही धातु है, तो नाम धातु ये नहीं है, ठीक है। बर्तन धुलना, धुलना ये क्या है? पहले से ही क्रिया है। खेलना भी पहले से ही क्रिया है। मेरी संपत्ति उसने हथिया ली, तो हथिया ये क्रिया नहीं है, हाथ से हथियाना बना है, ठीक है। हाथ से क्या बन गया? हथियाना। ये नाम धातु क्रिया है। ये पहले से कोई क्रिया नहीं है, ये बनाई गई क्रिया है, ठीक है ना। बात समझ में है? हाँ, लात से लतियाना, ठीक है, बात से बतियाना, ये सब क्या है? ये सब नाम धातु क्रिया है। बात समझ में है? लतियाना, बतियाना, हथियाना, शर्माना, चिकनाना, ठंडाना, अपनाना। देखिए, अपना, अपना क्या है? सर्वनाम है। अपना से अपनाना, उसने मुझे अपना लिया, ठीक है। तो अपनाना ये क्या हो गया? ये भी क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया। लजाना, झुठलाना, गरमाना, गरम से गरमाना, ठीक है। तो ये सब क्या है? नाम धातु क्रिया है। 102 पे आ जाइए। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? चलिए आंसर करिए। हाँ बिल्कुल, इसी को तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे हम नाम धातु नाम दिए हैं, ठीक है। नाम धातु क्रिया कहते हैं। 103 पे आ जाइए। जब वाक्य की क्रिया की के लिंग वचन पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर के एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? चलिए आंसर करिए इसके लिए। कह रहा है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के अनुसार नहीं होता, ठीक है ना। जब क्रिया का लिंग न तो कर्ता के अनुसार हो न कर्म के अनुसार हो, ठीक है, बल्कि किसके अनुसार हो? न होकर के एक वचन पुल्लिंग अथवा अन्य पुरुष हो,
तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? जब एक वचन पुरुष हो या अन्य पुरुष, ठीक है, वहां कौन सा होगा? तो वहां होता है भाववाच्य। भाववाच्य, ठीक है, वहां ऐसी स्थिति में क्या होता है? भाववाच्य। जब क्रिया क्रियाकर्ता के अनुसार होती है तो कर्तृवाच्य, और जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो कर्मवाच्य, और जब न तो कर्ता के अनुसार हो न कर्म के अनुसार हो, ठीक है, वो किसके अनुसार होगी? एक वचन पुल्लिंग या अन्य पुरुष के अनुसार होती है और भाव रहता है वो, तब वहां क्या होता है? भाववाच्य। आ जाइए 104 नंबर, अब पढ़कर क्या होगा? हाँ प्रमोद जी नमस्कार, स्वागत है। राय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। चलिए, अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा? 104। हाँ ये आया था, ऊपर आया था, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, इसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। ये दूसरी बार आ रहा है यूपीएसआई परीक्षा 2021 में, क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। अब पढ़कर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। अब तो पढ़ लिया, आगे का क्या होगा, ठीक है। 105, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है, तो यहां तो कर्म मिल गया हमको, तो इसमें सकर्मक हो जाएगा। मां स्वेटर बुनती है, यह भी सकर्मक हो गया। रामू खाना खा रहा है, यह भी सकर्मक हो गया। तो फिर क्या मिलेगा हमको? यहां मिला श्याम हंसता है। श्याम क्या करता है? हंसता है। हाँ बिल्कुल, आज मैं स्कूल नहीं जाने वाला हूं ठीक है, आप लोग जाइए, ठीक है। हाँ, मैं 120 क्वेश्चन कर देता हूं, क्योंकि 60 पहले का देखे थे और 60 आज कर देता हूं, 120 पे रोकेंगे, ठीक है। इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है? हाँ सोनू जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? चलिए 106 नंबर पर करिए। तो यहां आप लोग आंसर कर रहे हैं, हाँ सी आंसर कर रहे हैं, ठीक है, कि वह अनेक बोलियां बोलता है। वह अनेक बोलियां बोलता है, तो ये आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसको थोड़ा सा मैं बता दूं कि सजाती क्रिया कहते किसे हैं, ठीक है। सजाती क्रिया किसे कहते हैं, इस चीज को सुन लीजिए। वे क्रियाएं जिसमें कर्म एवं क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर, ठीक है, एक साथ प्रयोग किए गए हों। ध्यान से समझिएगा, जहां पर कर्म एवं क्रिया दोनों एक ही धातु से बने हों, दोनों एक ही धातु से क्या हो? बने हों। तो यहां पे देखिए, बोलियां बोलता है, बोलियां क्या है? यह भी बोली से बना है या बोलना से बना है, और बोलता ये भी क्या है? इसी से बना है, यानी दोनों का धातु क्या है? दोनों का धातु क्या है? बोल है, ठीक है। बोल, बोल से बोलियां बना है, बोल से बोलता बना है। तो जब दोनों आ जाएगा, ठीक है ना, एक ही धातु से, तब वहां पर हम कहेंगे सजातीय क्रिया का प्रयोग, ठीक है। मतलब दोनों एक ही जैसा दिखाई देंगे, कर्म और क्रिया, ठीक है, तब वहां पर सजातीय होगा। आ जाइए 107, इनमें से कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा है?
चलिए आंसर करिए। इनमें से कर्तृवाच्य का उदाहरण कौन सा है? कर्तृवाच्य, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, मां ने बेटी को पुकारा, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, उपरोक्त सभी। तो यहां जो आंसर आपका बनेगा, हाँ ए, नहीं 107 का ए, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। ठीक है, भारत ने एक उपग्रह छोड़ा, तो ये क्या है? कर्तृवाच्य है। ठीक है, हाँ ये ए विकल्प हमारा क्या है? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल। आ जाइए, अगला है 108 नंबर। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? पद परिचय, क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? चलिए आंसर करिए। तो क्रिया के पद परिचय में क्रिया का प्रकार होता है, हाँ ठीक है, वाच्य भी होता है, बिल्कुल इसी से तो वाच्य डिसाइड होता है, पुरुष भी होता है, लिंग भी होता है, वचन भी होता है, काल भी होता है, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है, बिल्कुल ये भी होता है। तो यहां पे आप डी लगा लेंगे। ठीक है, डी, उपरोक्त सभी। क्रिया के पद परिचय से सब चीज, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ का परिचय होता है, डी। अगला है 109 नंबर पे। राम से पत्र लिखे गए, राम से पत्र लिखे गए। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला होगा लेकिन समझ में आ जाएगा कि राम से पत्र लिखे गए, यह किस वाच्य का उदाहरण है? किस वाच्य का उदाहरण है? चलिए, राम से पत्र लिखे गए, हाँ कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। ये राम से यानी राम द्वारा, से और द्वारा एक ही चीज है, से हो या के द्वारा हो। ठीक है ना? हाँ ये तो सेम ही होता है, आपने पढ़ा है करण कारक में। तो कर्मवाच्य, इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? पूछ रहा है इनमें से कौन सा वाच्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? राम पढ़ता है, रीना रोती है, कर्मवाच्य कह रहा है, कर्मवाच्य। किसान द्वारा फसल काट ली गई है, कुत्ता भौंकता है। तो देखिए ये जो है कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य, और ये भी कर्तृवाच्य है, लेकिन किसान द्वारा फसल काट ली गई है, ये कर्मवाच्य है। ठीक है, ये क्या है? कर्मवाच्य है। सी ऑप्शन। आ जाइए 11 पे। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्रिया अविकारी शब्द है, क्रिया के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूप में पाया जाता है। क्रिया के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा है कौन सा कथन सही है, तो जिन्होंने कहा कि सी वो सही है, सी। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाएगा, वो आपको हर जगह मिलेगा। यानी यानी एक ही प्रकार की क्रिया है, जैसे बोला, बोलना, बोलता है, बोलती है, तो उसमें बोल शब्द आएगा, यानी वो क्या है? एक धातु है जो क्रिया के हर रूपों में पाया जाएगा। अब कह रहा है कि क्रिया अविकारी है, क्रिया अविकारी नहीं है, विकारी है, तो हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, हाँ लिंग के अनुसार बदल जाती है, वचन के अनुसार बदल जाती है। ठीक है, ये चेंज होने वाली चीज है, तो अविकारी तो हो नहीं सकती।
क्रिया के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के विकारी रूप में पाया जाता है। नहीं, ठीक है, विकारी रूप में नहीं पाया जाता है। आ जाइए, इनमें से सकर्मक क्रिया, वो केवल कह रहा है ना कि विकारी रूप में पाया जाता है, ऐसा नहीं है, सभी में पाया जाता है। वो क्रिया विशेषण भी बनेगा तो भी वो मिलेगा। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? सकर्मक क्रिया का वाक्य बताइए। तो बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालक निबंध लिख रहा है, मंदाकिनी सोती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सकर्मक क्रिया, हाँ, बी होगा, बी। यह हंसना अकर्मक है, सोना अकर्मक है, उड़ना अकर्मक है। ठीक है, चलिए 113, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना क्या है? टहलना, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अकर्मक क्रिया है। उड़ना क्या है? उड़ते हैं तो क्या उड़ते हैं? ठीक है, तो पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी हमारा कर्ता पे प्रभाव पड़ गया डायरेक्ट। ठीक है, हाँ, क्रियात्मक संज्ञा है ये, क्रिया वाला, यानी क्रिया को ही संज्ञा बना दिया गया है, तो क्रिया जो है संज्ञा रूप में आ गई है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो क्रियात्मक संज्ञा। 14 पे आएंगे, वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण है, कर्ता का रूपांतरण है, कर्म का रूपांतरण है, या फिर सभी है? वाच्य क्या है? वाच्य, वाच्य सभी सही नहीं है। कर्ता का रूपांतरण नहीं होता, कर्म का रूपांतरण नहीं होता। वाच्य जो है क्रिया का रूपांतरण है, और क्रिया के ही आधार पर वाच्य का परिवर्तन होता है, यानी वाच्य होता है। ठीक है, ए ऑप्शन, क्रिया का रूपांतरण। वाच्य क्या है? वाच्य क्रिया का ही रूपांतरण है। आ जाइए, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? आंसर करिए, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? श्याम पुस्तक पढ़ेगा, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, श्याम ने पुस्तक पढ़ी। तो आंसर आप लोग का सी, बिल्कुल, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, जब कर्मवाच्य होगा, मैंने बता दिया, जब कर्मवाच्य होगा तो कर्ता को, चाहे कर्ता को बदल दीजिए लेकिन क्रिया नहीं बदलेगी। यदि कर्मवाच्य होगा तो कर्ता को बदल देंगे, क्रिया नहीं बदलेगी। जैसे देखिए, श्याम पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं श्याम के जगह पर सीता रख दूं, मैंने कर्ता बदल दिया, तो सीता पुस्तक पढ़ेगी, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? पढ़ेगा से पढ़ेगी हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर बी वाला में श्याम के जगह पर अगर सीता रख दूं, सीता, तो सीता पुस्तक पढ़ रहा नहीं, रही हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी क्या? कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। इसका मतलब यही हुआ कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है, तो कर्ता प्रधान है, तो ये सब क्या हो गए? कर्तृवाच्य हो गया। अब देखिए सी वाला में करिए, सी में अगर मैं श्याम के जगह पर सीता रख दूं, चलिए लीजिए सीता रख दिया, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। देखिए, श्याम के द्वारा भी पढ़ी है, सीता के द्वारा भी पढ़ी है, यानी क्रिया नहीं बदल रही है, चाहे सीता कर लीजिए चाहे श्याम करिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिया लगी है ये पुस्तक के द्वारा लगी है। पुस्तक हमारा क्या है? कर्म। कर्म कर्म बदलेंगे तब जाकर के ये बदलेगा। क्रिया तब बदलेगी जब कर्म को चेंज करेंगे, कर्ता को चेंज करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जहां पर क्रिया जो है कर्म पर आधारित हो जाती है,
उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है। सी। आ जाइए 16 नंबर पे, सीता सोई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो आप लोगों का आंसर आ रहा है अकर्मक, अकर्मक। ठीक है। 17 पे आ जाइए, सीता नहीं पढ़ती है। चलिए, सीता नहीं पढ़ती है, वाक्य का कौन सा प्रयोग होगा? वाक्य में वाच्य का प्रयोग पूछा है, सीता नहीं पढ़ती है। हाँ, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। ये देखिए, अगर सीता के जगह पर राम हो जाए तो राम नहीं पढ़ता, पढ़ती का पढ़ता हो जाएगा। यानी क्रिया किसके अनुसार बदल रही है? कर्ता के अनुसार बदल रही है। ठीक है, कर्तृवाच्य। 18 पे आ जाइए, आम खाया जाता है। आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? चलिए, ए नहीं होगा। आम खाया जाता है, आम हमारा क्या है? कर्म है, इसी को तो खाना है। और खाया जाता है, ठीक है। तो खाया जाता है, क्या खाया जाता है? आम। तो क्रिया किसके द्वारा आई? ये आम के आम, आम यानी कर्म के अनुसार लग रही है, तो कर्मवाच्य। ठीक है, आम को ही खाया जाता है ना। आ जाइए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? आपको भाववाच्य पकड़ना है। अब 20 क्वेश्चन हम लोग यहां देखेंगे। ठीक है, तो 60 कल देखे थे, 60 आज हो जाएगा। हाँ उपेंद्र जी, हर हर महादेव, स्वागत है। लोग खुलकर हंस रहे थे। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया। वृद्ध आश्रम में बैठ नहीं सकता। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। चलिए, भाववाच्य है। हाँ, डी ऑप्शन, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। ठीक है, नहाया नहीं जाता। आ जाइए, नहाया नहीं जाता, इसमें सक्ता शक्ति आ गया है। ठीक है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, अंतिम प्रश्न है हम लोगों का। ठीक है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, बिल्कुल कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। चलिए, तो यहां हम लोग क्लास को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हाँ, 8 बजे होती है, 10 बजे होती है। ठीक है, और स्कूल नहीं जाते हैं तो दिन में भी कभी कभी हो जाती है। तो चलिए, आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।